हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे और 2023 में जो भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर आप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी सारी क्वेरीज डेली बेसिस पे आती हैं, आप सभी जानते हैं। अपकमिंग जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आने वाली हैं या आने वाली श्योरिटी है जिन एग्ज़ाम्स की, उसके बारे में बच्चे पूछते हैं। उसके अलावा जो फॉर्म निकले थे उनके एग्ज़ाम कब होंगे ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में और भी बहुत सारी क्वेरीज रहती है। तो उसी के रिलेटेड इस वीडियो में आज आपको ये मैं बताने वाला हूँ कि आप में से जो भी कैंडिडेट्स, चाहे वो 10th पास हैं, चाहे वो 12th पास है या अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप सबके लिए अगले 4 महीने में यानी कि अप्रैल ऑनवर्ड्स, मई जून जुलाई में कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी एग्ज़ाम्स आपके JKSSB के थ्रू हों। जम्मू कश्मीर में JKSSB के अंडर आपके फॉर्म निकलते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है, उसमें अगर आप खाली JKSSB पे डिपेंड रहेंगे तो एक आप कह सकते हैं कि आप बहुत चांसेस मिस भी करेंगे, राइट। तो अब हम अगले 3-4 महीने में कौन कौन से एग्जाम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स कंफर्म कौन सी हैं और कौन कौन सी टेंटेटिव है आ सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है 1 मई मॉर्निंग 9 to 12। अगर आप में से किसी कैंडिडेट को 12 बजे के बैच में नहीं आप ज्वाइन कर पाए किसी कारण से, 9 बजे का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी हैं। कॉलिंग नंबर है 9419145317, नियर साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू, राइट। अब आप जो प्रिपरेशन इस साल करेंगे, खासकर कोई भी कैंडिडेट जिसका फाइनली अभी आप कहें कि फाइनल सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में है, पहली बार तैयारी शुरू करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूँ। इसी महीने अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में SSC CGL का फॉर्म निकल चुका है, जिसकी जो फॉर्म भरने की डेट है SSC CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये फाइनल ईयर के बच्चे भी भर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से एक हमने वीडियो लाया है, वो पूरा आप चैनल पे देख लीजिएगा। इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो अभी एक्टिव है 1 अप्रैल 2023। ये 5 मई के आसपास, 5 मई 2023 तक इसकी लास्ट डेट है और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जुलाई अगस्त के आसपास, राइट, जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, राइट। अब अगली जो रिक्रूटमेंट है जो भी अनाउंस नहीं हुई बट इसकी डेट्स आ चुकी है, पहले कंफर्म रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं। अगली जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 9 मई 2023 को, जो कि रिक्रूटमेंट रहेगी 10+2, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास, 10+2, या राइट। इसका मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप इसके एज क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं, देन यू आर एलिजिबल, राइट। तो कहने का मतलब गुड न्यूज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जो 12th के बाद फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी वजह से पिछले साल इसका पेपर पास नहीं हुआ तो इस साल तैयारी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2023, राइट। इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू होगी 9 मई को, टेंटेटिव लगा लो, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, और लास्ट डेट होगी 8 जून 2023। इसका एग्जाम होगा जुलाई अगस्त में। उसके बाद अब जो 10th पास है उन सब के लिए आपके लिए रिक्रूटमेंट अनाउंस होगी 14 जून 2023 को। रिक्रूटमेंट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, SSC MTS जिसको हम बोलते हैं 2023। इसकी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, मिनिमम इस पे 10th है। अब उसके ऊपर का क्राइटेरिया आपको पता ही, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एज लिमिट के अंदर हो, चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, कोई टेंशन नहीं है। इसका फॉर्म निकलेगा 14 जून 2023 को और इसकी लास्ट डेट होगी 14 जुलाई 2023 और एग्जाम होगा अगस्त सितंबर में। उसके बाद आप में से जो स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस में, जिसको हम CPO भी बोलते हैं, तो आप सभी के लिए जो ये रिक्रूटमेंट अनाउंस किया जाएगा वो होगा 20 जुलाई 2023 को और इसका लास्ट डेट होगा 13 अगस्त 2023। एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2023 में। इसके अलावा JEE के अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी करते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपको 26 जुलाई को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के महीने में। उसके अलावा जो लोग स्टेनो कर रहे हैं, स्पेशली आप में से काफ़ी सारे बच्चे हमें भी मिलते हैं, सर हम स्टेनो कर रहे हैं, कई बार टाइमिंग मैच नहीं होती बच्चों की, राइट। तो स्टेनो वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपके लिए फॉर्म निकलने वाला है 2 अगस्त 2023 को और इसकी लास्ट डेट होगी 23 अगस्त फॉर्म भरने की और पेपर होगा अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, ये PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रही आपकी SSC की रिक्रूटमेंट्स जिसमें लाखों कैंडिडेट, ये सभी एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल पे हैं, राइट।
अब बात करते हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की। जेकेएसएसबी के जो एग्जाम्स काफ़ी देर से, अगर आप कहो कि 1-1.5 साल से कोई अच्छा रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिला पंचायत सेक्रेटरी के अलावा। हालांकि उसका पेपर भी नहीं अभी हुआ, अप्रैल के महीने में होना चाहिए था। अभी जो रिसेंट अपडेट्स आई है कि 14,000 वैकेंसीज रेफर होंगी, उसमें से 120 के आसपास वैकेंसीज, एक एडवर्टीजमेंट भी आया है। अब जेकेएसएसबी में अपकमिंग जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो ऑलमोस्ट कंफर्म आप समझिए, उसमें आप मान सकते हैं जेके जो हमारा होम डिपार्टमेंट है यूटी का, जिसमें जेके पुलिस भी आता है, जिसमें आपको कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। 10th-12th बेस पे आपका रिक्रूटमेंट रहता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के फॉर्म इसमें निकल सकते हैं। आपने रिसेंट देखा भी था 700 कुछ वैकेंसीज एसआई की नोटिफाई भी रेफर होने जा रही थी। उसके अलावा क्लास 4 की 5,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती हैं। ये भी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में कि ये सभी वैकेंसीज एक साथ ना आए, थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज करके आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने केएस की रिक्रूटमेंट इस बार की जो आई है, जेकेपीएससी का नोटिफिकेशन, उसमें लग रहा था कि 240 पोस्टों के आसपास शायद आएंगी, लेकिन वैकेंसीज आई 75, राइट। तो कहने का मतलब हर एग्जाम के लिए आप अलग से तैयारी नहीं कर सकते। अगर तो आप स्पेशली, मैं ये प्रॉपर पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पीजी कर चुके हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर पेपर फॉर्म निकले उसका आप वेट करें और उसकी तैयारी आप शुरू करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब तक हमारी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती तब तक हम कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं। कॉलेजेस में अपना टाइम 90% हमारा जाता है, हम शाम को 5-6 बजे घर आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें भी पढ़ाई में पता ही नहीं चलता कि हम जो चीज़ हमें सेकेंड ईयर से, ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू करनी चाहिए, हम शुरू करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, राइट। तो अगर हमने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स ही देने हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने गवर्नमेंट जॉब का पेपर देना है, तो जो चीज़ आपको सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में शुरू करनी चाहिए ग्रेजुएशन में, वो आप कर रहे हो 21-22 साल के बाद। जो चीज़ आपको 20 साल में शुरू करनी चाहिए, आप कर रहे हो 22-23 साल के बाद। कि कुछ कोर्सेज आपके 3 ईयर्स के हैं, तो उसमें तो 23-24 साल तक तो आप पढ़ते ही रहोगे, राइट। कहने का मतलब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, बिकॉज राइट टाइम पे सही रिक्रूटमेंट जो निकली है उसकी तैयारी हम करते हैं जब उसका फॉर्म निकले, और उसका वेट करके, खासकर जेकेएसएसबी के एग्जाम्स की। जबकि होना क्या चाहिए, अर्ली स्टेज पे अगर आपने जाना ही गवर्नमेंट जॉब में, अगर आपने लेनी है गवर्नमेंट जॉब, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए ग्रेजुएशन करते वक्त कि मुझे फाइनल ईयर के बाद या ग्रेजुएशन करते करते ही इमीडिएटली इसी चीज़ में जाना है और मुझे इसकी तैयारी करनी है, ताकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ भी तो मेरा साथ साथ कहीं सिलेक्शन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं 24-25 साल के बाद। उसमें ऑटोमेटिकली होगा क्या, जब आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, आप ग्रेजुएशन पीजी कर चुके हो, उसके बाद अब आप पढ़ने तो कहीं जा नहीं सकते, राइट। तो आप इसलिए घर पे मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करोगे, जिस वजह से आपको भी लगेगा यार मैं फ्री बैठा हूँ, मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही। तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट माइंड में क्रिएट करता है। तो बजाय इसके नेगेटिविटी में जाने से, आपने जो एग्जाम्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी करिए। जो फॉर्म मैंने आपको बताए हैं ये सभी फॉर्म भरिए। और एक चीज़ मैं भूल गया, बैंकिंग के एग्जाम्स का कैलेंडर भी आ चुका है, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। ये आपको जुलाई अगस्त के आसपास इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। यानी कि आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर तो आप चाहते हो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पहली चीज़ तो जेकेएसएसबी को दिमाग से निकाल दो। आप अपने माइंड में रखिए मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब वो कोई भी हो सकती है जिसकी आप तैयारी करो, राइट। हर एक का सिलेबस मिलता जुलता भी है। तो आप मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको हर दूसरे पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम्स में जीएस आता है, कुछ में नहीं आता, तो वे उसके ऊपर बाद में आते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एक बार अच्छे से 3-4 महीने इसको लगा के तैयारी करिए प्रॉपर तरीके से। जीएस और कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। हालांकि एसएससी ने इस साल इंट्रोड्यूस कर दिया, पिछले साल इंट्रोड्यूस कर दिया था, जेकेएसएसबी में वैसे ही आता है। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये आपको हर वक्त आप ऐसा होना चाहिए कि कल आपका पेपर और आपको आता हो। जीएस और इंग्लिश जो है ये आप ओवर द पीरियड, जीएस और कंप्यूटर ये भी आप साथ साथ में कैरी ऑन करिए, ताकि 3-4 महीने में आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर करो। फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से उसको क्वालिफाई करो। ना कि अगर एक फॉर्म निकलेगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कॉल भी करे, सर एनटी का फॉर्म कब निकलेगा, पटवारी का फॉर्म कब निकलेगा, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म कब निकलेगा। आप खुद देखिए, अगर आप फॉर्म निकलने का वेट करेंगे तो ये जब तक फॉर्म नहीं निकलेगा
तब तक तो आप फ्री रहे, तब तक ना आपने तैयारी की ना कुछ किया, फॉर्म निकल गया, हो सकता है उसके 2 महीने बाद पेपर हो जाए या पेपर की डेट आ जाए, तो वो फिर उस टाइम पे जो डिटेल में तैयारी करनी है वो कम टाइम में नहीं हो पाती। एक बार पूरी तैयारी अच्छे से करिए, चाहे आप 12th पास हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और खासकर ग्रेजुएशन करते वक्त सेकेंड ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर प्लस है, सेकेंड ईयर हो चुका है आपका, तो माय डियर आप लोग भी वही पेपर देने वाले हैं जो पिछले 5 सालों से लोग पेपर दे रहे हैं। तो कंपटीशन आप सोच लीजिए, राइट। तो इसमें वीडियो से हमें आपको डराना नहीं है कि कंपटीशन बड़ा ज़्यादा है, आपने ये देखना है कि उस कंपटीशन को स्मार्टली कैसे ओवरकम किया जाए, राइट। इसके अलावा आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट गाइडेंस, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव माहौल जो है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम्स में बच्चे अपीयर करते हैं, कैसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ये चीज़ें आपको घर बैठ के पता नहीं चलेंगी, राइट। आप कितने भी वीडियोस देख रहे हो, वो जो क्लास में बैठ के पढ़ने का जो फील है वो आपको घर पे नहीं मिलने वाला। आप फ़ोन में कितनी देर पढ़ लेंगे, कितनी देर आप स्क्रीन देखेंगे, आंखें भी ख़राब नहीं करनी, राइट। तो 3 से 4 घंटे की रूटीन आप बनाइए। जो फ्रेश बैच करियर सक्सेस में स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट मंडे से, उसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं, आज इसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग का बैच है 9 से 12 बजे का, 12 से 3 बजे का बैच भी अवेलेबल है। अगर किसी को सुबह नहीं आना, 12 बजे वाला चाहिए, तो वो भी ऑप्शन है। कॉल कर सकते हो आप मेरे नंबर पे 9419145317। पीजी और हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट आउट स्टेशन है, जम्मू के आगे पीछे बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कश्मीर से हैं, आप सीधा अपना बैग उठा के हमारे पास आ जाइए, बिना किसी टेंशन के। आपका हॉस्टल, पीजी, व्हाटएवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सेम डे आपका पूरा करियर सक्सेस के द्वारा करवा दिया जाएगा। प्लस आपको मिलेगा बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ऐप बेस्ड ऑनलाइन सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें जो हम लास्ट 7 to 8 ईयर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो साथियों, आप में से जो भी इस साल एग्ज़ाम्स देने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और कैसी तैयारी है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले एग्ज़ाम दिए हैं, क्या परफॉर्मेंस रही, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और किस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियोस या गाइडेंस के रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।